97 दिखेगा, राइट। सो अगर 7 टू द पावर 97 दिखेगा, अब क्या बोला था यूनिट डिजिट की यू हैव टू ऑलवेज डिवाइड इट बाय व्हाट 4, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। अगर आप थोड़ा नंबर्स को अच्छे से समझते हो तो 97 डिवाइडेड बाय 4 अगर करोगे 96 तक 4 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर आपका 1 मिलेगा। तो क्या दिखेगा ये 7 टू द पावर व्हाट 1, 7 टू द पावर 1 इज व्हाट 7। सिमिलरली आपको ये सॉल्व करना है, इसको स्क्रैप कर दो, क्या बचेगा 3 टू द पावर 6, अगेन डिवाइडेड बाय व्हाट 4। तो 63 को 4 से डिवाइड करोगे तो 60 तक तो सब कट जाएगा, राइट। रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, जो भी रिमाइंडर है आपका, राइट। 3 टू द पावर 3 कितना दे रहा है आपको 27 मतलब आपको सिर्फ लास्ट डिजिट चाहिए, दैट इज 7 7 - 7 इज गिवन व्हाट 0। इस तरह से ये लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा इस टू एक्सप्रेशन का, दैट इज 0। वी आर नॉट फाइंडिंग द आंसर, हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है, तो हम बस उतना ही निकाल रहे हैं। कहेगा तुम लोग जाने सब अगर इसका आंसर निकालना है हमें, ये वो सब ये आता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट, इट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा, राइट। जब हम वो चीज समझेंगे तब ये करा दूंगा, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन नंबर n is a single digit prime number which leaves a remainder of 4 when n to the power 3 minus 1 is divided by 8 what is the remainder n is a single digit prime number। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है कौन सा यार, 2 है हमारे पास, 3 है, 5 है और 7 है, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर बराबर है। तो क्या हुआ which leaves the remainder of 4 when n cube minus 1 is divided by 8। see understand, जब n cube minus 1 divided by 8 हो रहा है तो हमको रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई साहब 4। दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज आस्किंग, राइट। ठीक है, फिर आपको n तो बेसिकली आपको पहले n का वैल्यू निकालना है, फिर n cube plus 1 डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है। समझ में आ रहा है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, मतलब देखिए क्वेश्चन में ये बोला कि पहले आप ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करें कि अगर इसको अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो मुझे n का फिक्स वैल्यू मिल जाएगा, कब जब इसको सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली उसने ये भी बोला है कि ओके आपको n का वैल्यू मिल गया, फिर इंसर्ट n का वैल्यू ओवर हियर, फिर अगर इस नंबर को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, ये आपका और मोटा मोटा हम अगर n का वैल्यू आपने 2 डाल दिया तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब इज नथिंग बट 8 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 7 में 8 अगर होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 7 आएगा। 7 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7 आएगा, राइट। तो यहां पे रिमाइंडर क्या दिया है 4 रिपोर्ट करता हूं, राइट। सिमिलरली अगर आपने 3 का निकाल दिया तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 1 26 26 बाय 8 करोगे 8 इज 24 तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना उसके साथ। ये भी मेरा स्क्रैप हो गया, दिमाग में जा रहा है क्या बोल रहे हैं। सिमिलरली 5 5 टू डालोगे तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, 125 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या है आपका 8। आपको मैंने ये बताया था 8 का डिजिट क्या है, लास्ट का डिजिट वाला है ना, वो भी देख सकते हो। 8 बचा 8 तो बीच में बचेगा 4 8 5 is 40 8 में रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब n का सीधा सीधा वैल्यू क्या आ रहा है आपका 5। यहाँ पे अगर n का वैल्यू इंसर्ट करोगे तो 126 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, 7 + 7 ठीक है, और बचेगा यहाँ पे कितना 5 5 6 7 + 49 7 × 56 रिमाइंडर टू 0। ये n का वैल्यू है, मैं आपको थोड़ा ईमानदारी से समझा देता हूँ आपको, तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो everyone is having a worksheet to write, है ना। क्वेश्चन में ये बोला है कि n is a kind of a number, n is a prime number, ठीक है। बेसिकली n is a single digit prime number, ठीक है। ये वर्ड जो दिया है ना ये बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर आपके पास कुल मिला के है कितने 2 है 3 है 5 है और 7 बस 4 ही है। उसके बाद क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा 13 आ जाएगा एंड सो ऑन, और वो क्या हो जाएगा आपका डबल डिजिट हो जाएगा। तो आपके पास लिमिटेड ही एडिशन है, ठीक है। और ये बोल रहा है अगर n³ -1 डिवाइडेड बाय अगर 8 करता हूं मैं तो मेरे को रिमाइंडर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं n की जगह पे पहले 2 डाल के देख रहा हूं, बिकॉज़ दैट इज द थिंग व्हिच आई हैव। तो अगर मैं 2³ ले रहा हूं 2³ -1 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ रहा है 8 -1 बाय 8 व्हिच इज 7 बाय 8। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आएगा इस केस में, और मुझे रिमाइंडर का रिक्वायरमेंट कितना है 4 का है। तो मुझे ऐसा n का वैल्यू देखना है जो
1 divided by 8 किया, that is 125 minus 1 divided by 8 which is 124 by 8। इसको अगर आप सॉल्व कर दो ये तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 बचेगा 44, बराबर है। 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4, तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब n का वैल्यू क्या था आपका 5। फिर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट वे में पूछा है कि यार ठीक है n का वैल्यू आपको मिल गया, तो मुझे ये बताया n³ + 1 डिवाइडेड बाय 7 का रिमाइंडर क्या आएगा, बराबर है। तो इट इज समथिंग लाइक 125, n³ कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा +1 by 7 which is 126 by 7, 126 by 7 कर दोगे 7 × 7 बचेगा 5, 6 7 7 49, 7 8 56, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका समझ में आ रहा है क्या। सी जब भी क्वेश्चन आ रहा था ब्रेक दी क्वेश्चन, और जो पढ़ाया है अपन ने मैं बता रहा हूँ उसके बाद का क्वेश्चन आना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। जो जितने हिसाब से मैंने नोट किया, तो थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप लोग ये चीज़ पढ़े हो और मुझे यहाँ पे यूटिलाइज करना, इसलिए ब्रेक करने के बाद क्वेश्चन को रीड करना। जनरली लोग क्या करते हैं एक साथ पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एंड देन दे आर लाइक यार मतलब समझे सर ने ये पढ़ाया, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर एग्जैक्टली आप मेरे क्वेश्चन पढ़ा दो, ये पॉसिबल नहीं होता, राइट। हम लोग चीज़ों को सीखते हैं और बाद में उसको अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्लियर है मैं सर? और कोई डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? सॉर्टेड। आगे का धारा सोच रहे थे अपना, क्या किसी को और डाउट करना? यस यूनिट डिजिट लिमिटर्स को रिवाइज कर रहे हो आप लोग सभी लोग, लिमिटर चालू रखो। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, if the unit digit of this is to the power n is 7, if the unit digit of 3 to the power n is 7, then what is the value of, find the value of unit digit of 7777 to the power n.
इधर 0 कितना 3 और चलो क्या समझे इसमें? बेसिकली इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली ये तो स्क्रैप हो गया, इससे कोई मतलब नहीं आएगा। दैट इज 3 टू द पावर n will give you what 7 here, बराबर है। अब as I said always n has to be what divisible by what 4, बराबर है। तो assume करो यार कोई नंबर को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, n कुछ भी होता है, कोई नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड चीजें क्या हो सकती है? या तो मुझे रिमाइंडर क्या आ जाए 1 आए, बराबर है, या तो रिमाइंडर क्या आ जाए 2 आए, ठीक है, या तो रिमाइंडर 3 है। क्या रिमाइंडर कभी 4 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। अगर 4 होगा तो 4/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? मतलब यही 4 पॉसिबल केसेस है, आया ना? अगर मैं 4 से किसी नंबर को डिवाइड करूंगा, कोई भी नंबर ले लूंगा, ठीक है, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 0 आएगा। 4 कभी भी नहीं आ सकता है, और 4 से ज्यादा भी रिमाइंडर आना पॉसिबल नहीं। क्या बात दिमाग में जा रहा है? आप थोड़ा इस चीज के ऊपर थोड़ा ना फोकस करना, जो मैं बोल रहा हूँ। 4 से ज्यादा भी रिमाइंडर आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर लो, ये चीज पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं। क्लियर बात है? तो जब भी रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आता है वही हम लोग क्या कहते हैं? पावर में ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं, बराबर है। अगर रिमाइंडर 1 होता है, राइट, तो 3 टू द पावर 1 करके आपके पास 3 आता था, बराबर है। अगर रिमाइंडर आपका 2 होता तो कितना आता? अगर रिमाइंडर 3 होता तो कितना आता? 27 आपको 7 मिल जाता है। क्लियर? तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि अपने ये टू द पावर सिर्फ 3 लिया? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग 3 के अलावा कोई दूसरा नंबर मिले? हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि यार आप मुझे एक बात है, अगर यहाँ पे 3 नहीं होता, जब 3 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे तो रिमाइंडर आपका 3 आ रहा है, या तो ठीक है, बराबर है। कल जाकर अज्यूम कि यहाँ पे 7 होता, कितना आता? 7 होता, 3 टू द पावर 7 होता, 7 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो रिमाइंडर आपका 3 नहीं आ रहा था। क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोग? राइट, तो बेसिकली ये फॉर्म कौन सा जनरेट होगा? तो सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं कि एक कंसेप्ट है जिसमें अपने को थिंकिंग क्या करते हैं। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन के सिर्फ आंसर निकालोगे ना तो दिक्कत है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्म कौन सा है? आपको तो पता है 3 चाहिए, प्लस ये क्या हो जाएगा 4 के भी रहेगा इसके साथ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। मतलब आपको तो पता है कि अगर ऊपर n की वैल्यू 3 के इसमें आ रहा है, अगर मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है तो शॉर्ट मेरे को एंड में क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है, बराबर है, ठीक है। बट आपका सिर्फ यही बनेगा क्या? आपका तो ये केस होने के बाद भी 7 आंसर आएगा, कल जाके इसके बाद का कोई केस होगा तो भी 7 आंसर आएगा। तो वो फॉर्म कैसे बन रहा है? 3 + 4 इंटू k की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 भी हो सकता है, बराबर है। अगर कल जाके मैं 3 + 4 इंटू 2 कर दूंगा, यहाँ 4 2 8 + 3 कितना हो जाएगा? 11, मतलब 3 3 3 टू द पावर 11 होता और डिवाइडेड बाय 4 करते तो भी आपके पास रिमाइंडर क्या आता? 3 आता, आया ना? तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है? ऐसे तो बहुत सारे केसेस पॉसिबल है, क्या दिमाग में डाले तुम लोग, राइट। एक आंसर नहीं, इसके बहुत सारे आंसर्स, ठीक है। पर सेकंड मोस्ट थिंग हमको ये भी देखना है कि ये चीज इससे भी नहीं होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। क्लियर है बात? तभी जाके इसका n का वैल्यू उसका n का वैल्यू क्या चाहिए? अपने को सिमिलर चाहिए ना, तो बेसिकली इससे भी मैच होनी चाहिए, तो उससे भी मैच होनी चाहिए, आया ना? तो आप जा रहा सब लोग जिसको लिखना है मैंने इसका उसको सॉल्व करो, वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए 3 + 4 के वो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग।
आपका वैसे देखा जाए तो इजी क्वेश्चन जिसका आंसर आपको अपने मैक्सिमम से निकाल लीजिए, बट अंडरस्टैंडिंग जब भी केसेस के लिए क्वेश्चन आएगा इतना इसको आपके लिए आएगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड यहाँ पे 3 3 3 3 3 यहाँ पर कोई कंडीशन दिया नहीं है हमें, इसलिए आपको पहला वैल्यू क्या जाएगा ऊपर दिया है, ठीक है। n का वैल्यू क्या कैरी करना है हम लोग, n इक्वल्स टू नथिंग बट, ठीक है। n का वैल्यू चाहिए तो जब आप ये वाला सॉल्व करोगे 7 7 7 7 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, ये कट हो जाएगा आपका 7 टू द पावर कितना होता है तो 343, तो यूनिट नथिंग बट ये बात आपको जाना है, बट ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग सीख जाओ, इसके कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या पूछा जा सकता है, अगर मैं कैट करूँ तो क्वेश्चन बनाऊंगा, इस नंबर टू बनाऊंगा फाइंड वैल्यू ऑफ n या फिर कहूंगा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n आर पॉसिबल, दैट n could be n का कंडीशन दूंगा, लेट्स से कि n would be greater than 10 and less than 20, समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, n का बाउंडेशन डाल दिया, जस्ट काइंड ऑफ एग्जांपल आई गिव, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक बाउंडेशन डाल दिया n is greater than 10 and less than what 20, मतलब n का वैल्यू 10 से ऊपर होना चाहिए, तो ये पहले जो वैल्यू जो मेरा 3 1 7 आया ये वैल्यू हमारे काम क्या है क्या नहीं आएगी, 11 के ऊपर की मतलब 10 के ऊपर की वैल्यू आएगी और 20 के अंदर, समझ में आ रहा है कोई बात, तो ऐसा कोई भी कंडीशन बन सकता है, इसलिए पूरी कंसेप्ट को समझना है ना, पूरा समझना है, आपको दो क्वेश्चन कम सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, पर कंसेप्ट पूरा समझना है, क्लियर है भाई। ठीक है, लास्ट में जीरो वाला एक क्वेश्चन लिखो, आई एक्सप्लेन दिस। सो वो 3 है तो उसमें 3 का पावर 3 लगाएंगे तो 27 आएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, और 7 को तो पावर 3 करेंगे तो 343, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, उसका 7 कैसे? हां बेसिकली क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है ना कि दोनों की यूनिट डिजिट सेम आएगा, अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ 77777 टू द पावर n, इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए पूछा है, अगर वैसा कुछ कंडीशन होता तो वैसा हम लोग निकाल सकते, और ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट द नेक्स्ट लास्ट टू डिजिट वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द लास्ट टू डिजिट ऑफ, shall I erase this one? Find the last two digit of last two digit of 133 to the power 5 over 2, मैंने बोला था ये क्वेश्चन लेंगे तो हमेशा रखना, whenever we are dealing with last digit, always take care कि always think कि आपको जो है एंड में क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 1 होता है 31 है टू द पावर 24, और मैं बोलूँगा कि इसका लास्ट डिजिट निकाल दूँ, तो अगर 1 होता है तो मेरा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। मेरा फंडा क्या होता है, इस नंबर को आप इसके साथ क्या करोगे, इसका पावर दोगे, सिमिलरली इस लास्ट सेकंड नंबर का भी आप इसके साथ दोगे पावर, इसके साथ दोगे, कई बार दिमाग हो जाता है, तो 1 टू द पावर 4 करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 1 आएगा, और 3 टू द पावर 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 81, उसका भी लास्ट डिजिट निकलेगा व्हिच इज 11, तो इस पूरे डिजिट का लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कई बार दिमाग हो जाएगा। बेसिकली फंडा ये है कि आपका ये ए बी है और यहाँ पे क्या है एक्स वाई, तो बी हमको हमेशा 1 के टर्म्स में लेने का ट्राई करना है, the more you do that it will be easier, क्योंकि 1 to the power is equal to what 1 होता है, समझ में आ रहा है। तो अगर ये बी को मैं बी का कौन सा पावर दूंगा, वाई पावर दूंगा, सिमिलरली ए का मैं कौन सा पावर दूंगा, वाई की पावर, यही हमने समझना होता है, राइट। 5 क्वेश्चन करके आप और भी कर सकते। तो आपके पास 133 है, इसको भी आपको ग्रेटर देन 133 इन काइंड ऑफ थिंग कि आपके पास एंड में जो है इस बेस के ऊपर क्या आना चाहिए, एंड में 1 आना चाहिए, ठीक है। इस
हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। द मोर यू थिंक इट वुड बी इजी फॉर यू, राइट। ट्राई करो एनालिसिस। So let's 133 to the power 512। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई जब भी आपको लास्ट डिजिट निकालना होता है तो लास्ट डिजिट की जरूरत होती है, बाकी और किसी की जरूरत नहीं है। जो आपको 133.512 दिया है, एक बार इसका आपने कोई मतलब नहीं है तो आपको कुछ भी टू लेंगे 33 to the power 512, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक है। As soon as we are talking about breaking this particular thing, अब मैंने एक चीज़ आपको इससे पहले भी बताई जब हम लोग रिमाइंडर से डील कर रहे थे कि भाई साहब हमको लास्ट डिजिट निकालने रहे तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या सोचते हैं, 100 सोचते हैं, बराबर है। अगर मुझे लास्ट डिजिट निकालना रहा तो डिनोमिनेटर में क्या सोचूंगा, मैं 10 सोचूंगा। अगर मुझे लास्ट डिजिट देखना रहा तो मैं डिनोमिनेटर में क्या सोचूंगा, 1000 सोचूंगा, राइट। ये सोचने की बात है बस, ठीक है। क्यों ऐसा सोच रहा हूँ मैं ये भी समझूंगा। अगर मैं 33 जो है 33 का कोई ऐसा वैल्यू लेता हूँ जो 100 के आसपास जाता है तो भी दैट वुड बी गुड फॉर मी, राइट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना जब भी आपको लास्ट डिजिट निकालना होता है ऑलवेज हैव 10 इन द डिनोमिनेटर। लास्ट 2 डिजिट के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, 100। लास्ट 3 डिजिट के लिए हम लोग क्या सोचते हैं, राइट। ये थोड़ी ध्यान में रखना। अब अगर लेट्स अज्यूम इट कि अगर मैंने 33 टू द पावर 4 कर दिया और ये 512 को मैंने अगर ब्रेक कर दिया, 33 टू द पावर 4 कर दिया और 512 को अगर मैंने ब्रेक कर दिया तो ये 512 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा आपका, राइट। 512 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 1 और 8, राइट, 128 बचेगा, राइट। समझ में आ रहा है। मतलब एक प्रॉपर्टी आपकी है एक्सपोनेंशियल जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं लोग, दैट इज 8 टू द पावर m। और ये क्या होता है, n। m और n क्या हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बराबर है। तो सिमिलरली वही चीज है, 512 को मैंने डिवाइड कर दिया तो 4 × 128 विल गिव यू 512 ओनली, आया ना। तो इसको ऐसा लिखना would be somewhat hectic for me, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 33 स्क्वायर into 33 का स्क्वायर, है ना। ये और एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने समझी है 8वीं कक्षा में, 8 टू द पावर m into 8 टू द पावर n इक्वल्स टू 8 टू द पावर m प्लस n, राइट। ये दिया है, इसका मैंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, क्या है दिमाग में जा रही। अब और ये होल पावर कितना आपका 128 है, इसको निकालना है, क्लियर। अगर मैं 33 का स्क्वायर निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। 33 का स्क्वायर कितना आता है बताइए, ट्राई करो। 31 का स्क्वायर होता है 961, ठीक है। 32 का स्क्वायर होता है 1024, 108। और हमको मतलब किससे, सिर्फ लास्ट डिजिट से, तो क्या ये ऐसा हो सकता है 89 इनटू क्या हो जाएगा 89, क्या कहते हो, इसका भी लास्ट डिजिट 89 ही आएगा ना, क्या है बात दिमाग में जा रही है, ओके। तो 89 इनटू 89 होगा, टू द पावर कितना है 128 ही है, समझ लो, ठीक है। अब 89 इनटू 89 का मतलब क्या है, 89 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये समझ आ रहा है तुम लोगों को। तो अगर मैं इसको लिखूं 89 का स्क्वायर टू द पावर कितना 128, क्या कहते हैं, राइट। क्या आ जाएगा 89
121 टू द पावर कितना आ रहा है 128। क्या आप ये निकाल सकते हो आराम से, बराबर है। तो क्या होता है आपको किस में लाना है 1 के इसमें लाना है हमेशा फॉर्म को। 1 टू द पावर 8 कितना आ जाएगा आपके पास 1 ही आएगा, बराबर है। और 2 टू द पावर 8 का वैल्यू कितना होता है बताइए, करीब क्या था पहले आपको सीरीज क्या था 2 टू द पावर 8 कितना होता है 2 टू द पावर 6 इज हाउ मच 64, 2 टू द पावर 7 इज व्हाट 128, 2 टू द पावर 8 इज व्हाट 256, 8 में क्या आ जाएगा 6, 2 to the power 8 is what 256। इसका भी अपने को लास्ट डिजिट ही चाहिए, क्या आ जाएगा 6, 61 would be the answer for this particular लास्ट डिजिट कितना इसका 61। इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, मैं आपको समझा जरूर रहा हूँ बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, बट ये क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं लास्ट डिजिट पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लास्ट डिजिट में पूछेगा, बट दैट टू व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन इट वुड बी। वो जो फैक्टोरियल वाला मैंने कल कराया था ना बड़ा सा क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, और स्पेशली वो जो सेकंड किया था 10 2 to the power n 3 to the power n plus something 9 to the power n, तो n का वैल्यू इज व्हाट 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल होगा, वो वाला क्वेश्चन दैट वाज फैक्टोरियल। क्लियर भाई सबको क्या सोचना है। अगर आपको इसका 50% भी समझ आए तो ठीक है, बहुत 5 क्वेश्चन है उसको आप ये समझना है इस टाइप का ठीक है। आप ऊपर डिग्री कौन सा है कैसे कर रहे हो हम चल रहे पास हो गए क्या कौन सा बस अच्छा नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस। कल हम लोग फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं या फिर हमको बेस सिस्टम पढ़ना है आप बताइए, जैसा कि आप आई हैव टू फैक्टर्स एज वेल आई विल डू दिस आप जैसा बोलो। बेस सिस्टम मतलब वी आर वर्किंग इन बेस सिस्टम 10 ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार चलो इफ यू आर वर्किंग विद बेस सिस्टम 9 तो फॉर एग्जांपल 5 का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा बेस सिस्टम 9 हम लोग बेस सिस्टम 10 में वर्क करते हैं। जैसे आपका पॉइंटर भी कितना आता है 10 से आता है ना, 10 पॉइंटर से आपको ग्रेडिंग मिलता हो जाएगा ना सीजीपीए समथिंग राइट। तो अगर मैंने पॉइंटर कर दिया आपका 8 पॉइंटर से पढ़ा रहा हूं तो अगर आपका स्केलिंग मैंने 8 पॉइंटर तक कर दिया तो आपको परसेंटेज कितने मिलेंगे दैट इज व्हाट इट इज एज सेम एज बेस सिस्टम। हम लोग बेस सिस्टम 10 में रन करते हैं कोई भी नंबर ठीक है 1 से लेकर 10 कोई भी चीज 10 की ग्रुपिंग में बनता है। अगर मैं बोलूं कि मैं बेस सिस्टम 7 में वर्क कर रहा हूं तो उस 7 बेस सिस्टम में 8 का वैल्यू कितना होगा 10 का वैल्यू कितना होगा 12 का वैल्यू कितना होगा ये हमको निकालते हैं नहीं ये उनका बोलना समझ में आ रहा है क्या। वो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ठीक है। और उसके बाद एक है फैक्टर्स वाला, फैक्टर्स का जो पूरा समरी होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं सम प्रोडक्ट और उसके जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सब उसके अंदर आता है यू कैन टेक केयर ऑफ दैट। देन आपका लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 टू द पावर 338 79 टू द पावर 338 इसका लास्ट डिजिट निकालना है। चलो ट्राई करो आई इरेज टू बोर्ड।
सिस्टम का लॉजिक यही है कि एंड में मेरे पास कुछ भी करके मेरे को 1 लेके आता है। अगर मेरे पास 1 आता है तो मेरा काम इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे 79 दिया है, ठीक है, अब 9 है यहाँ पे, ऐसा क्या पावर रूम है जिससे मेरे पास 1 आ जाएगा? तो आपको पता है 9 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा? 81, मतलब 8 में तो 1 आना है। मैं ये सोचूंगा यहाँ पे कि भाई साहब 79 टू द पावर क्या लिखूंगा मैं 2। तो अगर मैंने पावर 2 लिखा है तो पावर यहाँ से लिया है ना मैंने, तो मैं अब इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 338 आएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, फिर बचेगा कितना 13 2 612 1 कितना आएगा 2 टू पावर 169, मतलब 2 into 169 तो 338 बैलेंस हो गया पूरा, ठीक है। मतलब तुमने जो भी चेंजेस किए उस वजह से आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये आपका पहले पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने क्या किया 79 का स्क्वायर कर दिया, 79 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? जो भी आएगा कितना आ रहा है 6241, तो 8 में क्या आ रहा है 41, बाकी से तो मतलब नहीं है ना, अपने 6241 आ रहा है। 8 में क्या आ रहा है बस 41, में उससे मतलब है लास्ट 2 डिजिट निकाल लो इससे, तो 41 टू द पावर कितना हो गया आपका 169। अब 1 टू द पावर एनी नंबर ओवर हियर विल गिव यू व्हाट 1 एट द यूनिट प्लेस। यार 1 को आप लोग 10 बार में मल्टीप्लाई करोगे 1 तो 1 आएगा 1 ही आएगा, सो इट विल बी नथिंग बट 1। दो डिजिट निकाला है ना, तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 1, फिर क्या बचता है 4 टू द पावर 9 का तो कितना आएगा? मैंने इसके पहले बताया था, अभी आप लोग बीच में से हो इसलिए 4 टू द पावर एनी इवन नंबर will always give you 6 at the place, right? And 4 to the power any odd number will always give you what 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 to the power 9 है नहीं है, 4 to the power 9 is what odd number, तो 4 to the power any odd number will always give you what 4, तो 41 should be your correct answer। ये हिसाब से आपको सोचना, बस ये कनेक्टिव है वो सब चीजें, है ना। तो सडनली कोई बीच में से आ जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टू अंडरस्टैंड, राइट। और ऐसे ज्यादा हुए नहीं है इसलिए ठीक है, जो कि कवर हो जाएगा आराम से बिकॉज वीडियो सोल्यूशंस उसके अवेलेबल रहते हैं, राइट। बट एक पूरा मॉड्यूल खत्म होने के बाद अगर कोई आता है तो इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। नंबर सिस्टम के ऊपर बाकी के मॉड्यूल्स डिपेंडेबल है, तुम्हारा लॉजिक पूरा नंबर सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। दैट इज गुड, ठीक है। Please write it down. We'll take 2 more examples and then we'll shift the topic. Come on. Done? चलो last 2 digits of 37 to the power 65. 37 to the power 65 के last 2 digits. लिख लिया ना सबने? बोल दिया यार कोई लिखा देना इसको प्लीज। 37 to the power 65। Done? You have to think in terms of 1. In terms of 1 आपको सोचना पड़ता है। यार 7 से 1 कहाँ से लेके आए सर? ऐसी बातें कर रहे हो आप? चलो समझा देता हूँ। प्लस बस के साथ सभी लोग 37 to the power 65 है ना? यार मुझे एक बात बताओ, अगर let's assume it like that, अगर मैं 37 into 37 करता हूँ, समझो यार 7 से कितना होता है 49, मतलब 8 में क्या आ रहा है 9 आना है, और कल जाकर अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो इसके 8 में क्या आ जाएगा 1 आएगा। क्या मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ?
एक रफ आइडिया देखो आप लोग, ठीक है ना। मतलब जितने ये आइडिया कब आती है, ये अंडरस्टैंडिंग कब आती है, जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेते हैं। आप अगर बोलोगे सर आप कैसे सोच रहे हो, तो पहले हमको भी नहीं सोचना आता था, इट्स जस्ट दैट वी हैव सॉल्व एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको पता है जैसे 7 किया, ओके फाइन 7 किया ना, तो मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा, 9 तक लेके आना पड़ेगा, फिर उस 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। आपके पास पावर्स की कमी थोड़ी है, 65 पावर्स है, कम नहीं है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, और देखो बट अगर मैंने 37 का यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो मैं 4 कर देता हूँ, बराबर, ठीक है। तो बट यहाँ से मैं 65 तक जा सकता हूँ क्या 4 को कुछ मल्टीप्लाई करके, तो मैं कहाँ तक जा सकता हूँ 4 into 65 को अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, लेट्स अज्यूम इट लाइक दैट, तो 4 बटा 4 और कितना रहेगा 16, 64 से चला जाऊंगा, एक 37 आपका रिमेनिंग है ना, ठीक है, into 37 लिख देता हूँ, चलेगा। मतलब इस 37 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। तो ये जो दिख रहा है मेरा पहला एम क्या चाहिए कि मेरा क्वेश्चन जो है वो हैपर नहीं होना चाहिए। तो 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा 65, क्लियर है, सॉर्टेड है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस 37 टू द पावर 4 को सॉल्व करना वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस। अब 4 बार 37 को सॉल्व करोगे सेंसलेस, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो 37 into 37 कर रहे हो, इसको स्क्वायर दे रहे हो, इसको स्क्वायर दे रहे हो, क्या ये पॉसिबल है हमारा, राइट। और कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 और ये 37 टू द पावर 1 कुछ तो रहता है, एज इट इज फॉर्मेट के लिए लिख रहा हूं मैं, इसका डायरेक्ट क्लास में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर करोगे भाई, तो आपको क्या मिलेगा, n में 9 मिलेगा, बराबर है। और इसका भी स्क्वायर करोगे तो n में क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, 9 9 का क्या हो जाएगा 81 होना है ना। तो आप 81 टू द पावर क्या कर सकते हो 16 कर सकते हो, राइट, इनटू क्या हो जाएगा 37 टू द पावर 1, बराबर है। अब 1 टू द ले लिया हम लोग ने 1 के टर्म्स में लेके आए सब चीजों को, राइट। 1 into 6, 1 to the power 6 का मतलब क्या आएगा, 1 ही आएगा लास्ट डिजिट में, राइट, क्या जाएगा 1 आएगा। और 8 to the power 6 करोगे आप, राइट, तो आपको ये पता है 8 to the power आप 6 करोगे, राइट, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट निकालना है ना अपने को। बेसिकली अपन इसका भी निकाल रहे हैं, तो लास्ट डिजिट तो निकाल रहे हैं, जो भी डिजिट आ रहा है हम लोग लिख तो लास्ट डिजिट ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सिर्फ कोई भी इस नंबर का अगर लास्ट डिजिट निकालना है, आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 4 करोगे, डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका 2 आएगा। तो 8 टू द पावर 2 कितना होता है भाई साहब 64, तो 8 में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो अपने को यही लिखना है, यहाँ पे क्या आ रहा है 41 इनटू कितना आ रहा है यहाँ पे 37, क्या बात दिमाग में जा रहा है सब लोगों के, राइट। 41 इनटू 37 कितना होता है भाई, निकालो तो आपका आंसर होगा, वो भी इतना ही करना है। तो 41 इनटू 37, 7 तो आपका फिक्स है, 7 4 सा कितना आ रहा है 28, 3 1 सा कितना आ रहा है 3, 7 8 प्लस 3 कितना आ रहा है 70, should be your correct answer। खत्म क्वेश्चन, समझ में आ रहा है क्या किया आपने 41 into 37 किया, 7 मतलब 7 आ रहा है, उसके बाद 7 4 से 28 लिख दिया मैंने। पर आपको तो पता है मल्टीप्लिकेशन फिर अपन यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से इस नंबर से आगे चालू कर देते हैं। 3 मतलब कितना आ गया 3, अब आगे क्या आ रहा है मेरे को उससे क्या मतलब है, मेरे को तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए ना, तो 7 वैसे ही रहेगा, 8 प्लस 3 कितना होता है 11, एक 1 यहाँ पे 1 क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट चाहिए था, तो 7 शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या बात दिमाग में जा रहा है, जितना कम हो सकता है उतना कैलकुलेशन अपने को करना है, पर ये आपको जिस हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस करते हो उसके हिसाब से आएगा। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको ओवरनाइट ये चीजें आएगी, ठीक है। आपको पूरे एक साल में 2 एग्जाम्स क्रैक करनी है, सो दैट यू शुड हैव एट लीस्ट 4 कॉलेजेस इन योर हैंड और कुछ 4 कॉलेज में से यू हैव टू मेक अ वन सिंगल चॉइस। ये आपका ओवरऑल एम, सीधी सी बात, ठीक है। जितना आप लोग ब्रॉड एम रखोगे उतना आपके लिए इजी होगा। ज़ैट का लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। ज़ैट का एग्जाम फॉर्म आउट हो गया है मेरे हिसाब से यार, जितने वैसे तो नॉर्मली ट्रेडिशनली कैट का फॉर्म पहले आता है बाद में ज़ैट का फॉर्म आता है, बट इस बार ज़ैट का फॉर्म पहले आया है बाद में कैट का फॉर्म, मतलब अभी तक कैट का आने का है। मोस्ट प्रॉब्ली आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक कैट का फॉर्म रिलीज हो जाए, ठीक है। और मेक श्योर यू फिल द फॉर्म, यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा जूम भेजते हो उधर, ठीक है। तो ज़ैट का फॉर्म सभी को भरना है, ठीक है। आपको एग्जाम देनी है नहीं देनी है, दैट इज समथिंग व्हिच आई डोंट गिव अ डैम अबाउट, ठीक है।
पर मैं बोल रहा हूँ आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। कैट द रिकमेंडेड एग्जाम फ्रॉम माय साइड था कैट एंड सैट, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने सैट में बहुत प्रिपरेशन किया था बढ़िया तरीके से। डीएम करके एक सेक्शन आता है जिसका नाम था डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पीपल हु आर वेरी गुड एट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग क्रैक्स डिसीजन मेकिंग वाला सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट में होता है। तो ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो गया उसमें, और इट्स अ थ्योरी बेस्ड सिंपल आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दैट वन। वो ना थोड़ा ज्यादा जूम इन है ना, इसलिए ना थोड़ा भी डिफरेंट होगा ना तो वो ब्लर हो जाता है। मैं उल्टा दिख रहा हूँ आप सही में आप इसमें उल्टा दिख रहे हो, रिकॉर्डिंग में स्ट्रेट ही आता है। So the thing is decision making में एक सेक्शन ये होता है, जैसे I give you an example decision making में क्या होता है। For example you guys have for example किसी कंपनी के आप मैनेजर हो, they'll give you a kind of case study. You are a manager of a company, ठीक है। There are like 10 women which are on leave, maternal leave, ठीक है। तो ठीक है, तो उनका जो काम है वो तो हो नहीं रहा है, बट मैटरनल लीव का कंडीशन होता है कि आपको उनको पूरी सैलरी देनी पड़ती है। सो यू कांट इवन गिव हाफ सैलरी, पूरा पेमेंट है। फॉर एग्जांपल दे आर ऑन लीव फॉर 4 मंथ्स और सबका सैलरी है 1 लाख, बराबर है। तो 1 लाख रुपए एक ब्रांच में से 10 महिलाओं को हम लोग दे रहे हैं, तो हमारा स्टेट हमें 1 मंथ के अंदर कितना लाख जा रहा है, 10 लाख जा रहा है, बराबर है। ये कैलकुलेशन देगा और बोलेगा कि ये ऐसे 4 महीने के लिए हम लोग को लीव दे रहे हैं, बराबर है। तो सीधा सीधा आपका 40 लाख जा रहा है, और उनसे काम कितना हो रहा है आपका 0, सही बात है। फिर अब बोलेंगे इसके लिए अगर आप मैनेजर हो ऑफिस में, तो आप इसके लिए क्या रेमेडियल निकालोगे, समझ में आ रहा है। सो आपका डिसीजन क्या है, सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, राइट। तो उसमें ऑप्शंस रहेंगे, ओके फाइन, हम बोलेंगे वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे हम इंटर्न्स हायर कर देंगे, उनके इसके 10% या फिर 20% ऑफ सैलरी, बराबर है। हम बोलेंगे कि नहीं हम लोग उनको लीव नहीं देंगे, विल आस्क देम टू कम, राइट, एंड रिस्पांसिबिलिटी, या फिर विल डिडक्ट देयर सैलरी। एग्जांपल मैं बता रहा हूं, राइट। सो उसमें हर एक काइंड की सिचुएशन दी जाएगी, जो एक आधी सिचुएशन होगी जो बहुत ज्यादा वर्स्ट रहेगी, आप सभी लोग उसको कट कर देंगे, बट 4 सिचुएशंस ऐसे देंगे जो ना सभी लोगों का अलग-अलग आंसर आ सकता है उसमें, राइट। सो वो ही एक सेक्शन है ज़ैट का, जो मेक एंड ब्रेक सेक्शन है पूरे ज़ैट, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के 21 क्वेश्चंस आते हैं, कितने 21 क्वेश्चंस, मतलब 21 सेट्स आते हैं जिसमें आपको समझना होता है, एंड दैट इज अ प्रीटी गुड। मतलब जो बंदा बोलता है ना कि मेरे से एमबीए का टॉप कॉलेज नहीं निकलेगा, वो बंदा डिसीजन मेकिंग ढंग से करके जाता है और वो एक्सेलरेटर में चला जाता है, सीधी सी बात, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द थिंग, डिसीजन मेकिंग वाला सेक्शन, इसलिए बोल रहा हूं ज़ैट कल बताया था कि मैंने शायद आप लोगों को ज़ैट का इंपॉर्टेंस अपने इसमें बहुत ज्यादा है, इसलिए ज़ैट को सीरियसली लेना है हमें, और ज़ैट का कट ऑफ अपने को क्लियर करना है, राइट। लास्ट टाइम हमारे यहाँ से 1-2 बच्चों ने किया, खुद मैंने कट ऑफ क्लियर किया, राइट, ठीक है। सो अंडरस्टैंड द थिंग, ज़ैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए इतने जल्दी फॉर्म रिलीज हुआ है। फॉर्म रिलीज होने का मतलब यह है कि यू पीपल आर सेक्योर्ड अबाउट कि यार चलो मुझे गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कौन से एग्जाम्स देने हैं, अननेसेसरी। और एक एग्जाम देने से कॉलेज लगता नहीं है, ये ध्यान रखना। एक एग्जाम दोगे, यू विल बी डिपेंडेबल ऑन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, और लेट्स अज्यूम कि अगर एग्जाम आपका अच्छा नहीं गया, फिर क्या करोगे, है ना। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द होल कोर्स ना, गिव ऑल द एग्जाम्स। जिंदगी में एक ही बार तो देने हैं एग्जाम्स, ठीक है ना। पूरे एग्जाम देने के, उसमें से बेस्ट कॉलेज जाने का ट्राई करना, एंड स्टार्ट रीडिंग। बहुत लोगों को जो आप लोग पढ़ते हैं वो समझ में आता नहीं है, दैट इज वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम अराइजेस। जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं, इट्स अ वेरी बोरिंग टास्क, ट्रस्ट मी ऑन दिस। रीड करना हर दिन मॉर्निंग में इज द मोस्ट बोरिंग टास्क आई कैन एवर सी। और रीडिंग भी आपको मोबाइल पे नहीं करना, डेस्कटॉप लो या फिर लैपटॉप लो, उसके ऊपर ही रीडिंग करो। मोबाइल पे वो इन शॉर्ट्स करके एक आता है ना ऐप, उससे ज्यादा घटिया ऐप इस पूरे जगत में कोई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, ये भी ध्यान रखिए। तो इफ यू आर कमिटिंग दोस मिस्टेक्स, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। सीधा जाने का ई पेपर लो, वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे गेट ई पेपर, उसका एडिटोरियल सेक्शन रीड करो। समझ में आ रहा है कि यही आपका सही ये है, और लैपटॉप पे लिख करो, मोबाइल को यूज भी मत करो।
मोबाइल का कैलकुलेटर भी यूज मत करो। कैट में कैलकुलेटर होता है, कितने लोगों को नहीं पता था ये चीज? ऑलमोस्ट सभी को पता था, नहीं पता? कैट में कैलकुलेटर होता है, बट आई टेल यू दैट कैलकुलेटर इज अ वेरी बेसिक कैलकुलेटर, उससे आपका कोई कैलकुलेशन सॉल्व नहीं हो रहा। देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोग मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करते हो तो आप लोग दो हाथों से टाइप, कैट का कैलकुलेटर में आपको एक माउस एक नंबर को क्लिक करोगे, 220 से लिखने के लिए 2, फिर 3 को क्लिक करना पड़ेगा माउस से, फिर प्लस करना पड़ेगा, फिर समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज ऑलवेज गुड कि अपन ने जो टेक्निक सीखी है उसको ट्राई करो, कैलकुलेटर से फास्ट आपके आंसर्स आए, ठीक है ना? तो दैट इज समथिंग व्हिच यू हैव टू टेक केयर। एक लास्ट क्वेश्चन है यूनिट डिजिट का, देर खत्म करते हैं यूनिट डिजिट। फैक्टोरियल्स, एक लेट्स स्टार्ट विद फैक्टोरियल्स, ठीक है? 40 फैक्टोरियल, find the highest power of 3 in 40 factorial, come on, find highest power of 3 in 40 factorial, highest power of 3 in 40 factorial, highest power of 3 in 40 factorial, चलो ठीक है, let me explain this now। ट्रेडिंग जीरोस और ये हाईएस्ट पावर ऑफ 3 वगैरह जो भी चीजें है ना, ये सेम कांसेप्ट के अंदर आता है। मैं आपको समझा रहा हूं, कल मैंने थोड़ा सा पार्शियल समझा था, आज मैं और समझा रहा हूं, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। 40 फैक्टोरियल, पहले तो फैक्टोरियल का ये मतलब होता है, जैसे मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा, इसका मतलब है 5 * 4 * 3 * 2 * 1, बराबर है? 5 4 3 2 1, कहां तक जाते हैं हम लोग? उस n नंबर से 1 तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर मेरे को 10 फैक्टोरियल दिया होता तो मैं कर देता 10 * 9 * 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1। तो इसका वैल्यू निकालना इज अ वेरी टफ टास्क, राइट? चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग थोड़े 5 मिनट के बाद देखते हैं। पहले आप ये वाला क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन द 10 फैक्टोरियल, क्या है मेरा अंडरस्टैंडिंग? लिखना नहीं है। हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल के अंदर मुझे 2 का हाईएस्ट पावर कितना आएगा, दैट इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ अंडरस्टैंड, यहां पे अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1, बराबर है? 2 टू द पावर 1। यहां पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर 2। 6 के अंदर भी 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 को अपन 6 को लिखते कैसे? 2 * 3 लिखते हैं ना। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 1, बराबर है? ठीक है। 8 2 टू द पावर व्हाट? 3, बराबर है? 10 2 * व्हाट? 5, और क्या? 1। क्लियर है यहां तक? कितना हो गया? 3 + 2 5 6 7 8, मतलब 2 टू द पावर कितना आ रहा है? 8, मतलब 2 इस पूरे 10 फैक्टोरियल में कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा है। क्या आपका दिमाग में जा रहा है? अब कल जाके अगर मैंने 40 फैक्टोरियल बोला है भाई साहब, इसको मैन्युअली करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? नाउ उसी के लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग दिया है कि भाई साहब ये 10 फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 टू द पावर n, मुझे n का हाईएस्ट पावर निकालना है, बराबर है ना? मतलब 2 का हाईएस्ट, n का हाईएस्ट पावर में n का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना आएगा 10 फैक्टोरियल में, इसका ये मतलब है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है ये, इसलिए आपको ऐसा भी पूछा तो भी उसका अंडरस्टैंडिंग सेम है, अगर ऐसे लिखकर भी पूछा तो भी उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है? सेम। ये ध्यान में रखो, क्योंकि कैट वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका ही अपना चेंज करते हैं, बाकी कांसेप्ट तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि नया मैथमेटिक्स अगले साल लेकर आएंगे वो लोग, ऐसा भी कोई सीन नहीं है, राइट? ठीक। तो इसके लिए क्या करना होता है? ओरिजिनल नंबर को डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप? 10 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू व्हाट? क्वोशिएंट एज 5। 5 को डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कितना हो जाएगा? 4, बराबर है? 2/2 अगेन कितना आ जाएगा? 1। 1/2 पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आप क्या करोगे? ओरिजिनल को छोड़ के बाकी सबको ऐड करोगे। 5 + 2 7, 7 + 1 8। तो क्या हमारा 8 आंसर आता है यहाँ? ये बस दिमाग में जा रहा है सभी के, प्लीज राइट इट डाउन। इसके ऊपर और गंदे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है, ठीक है? प्लीज राइट। कौन सा? 5/2। देखो मैं बता देता हूँ, 10/2 था नहीं है, तो क्योंकि अपने को 2 का हाईएस्ट पावर चाहिए, तो अपने डिवाइडेड बाय किया 2 किया। अब 10 को डिवाइड बाय 2 करोगे तो अपन को क्वोशिएंट देखना है, बराबर है? 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 5 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। फिर से इसको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है।
2 2 सा कितना हो जाएगा पहले 4 तो और वो रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है और ना सिर्फ क्वेश्चन से मतलब फिर इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 अब ये 1/2 और कट नहीं हो सकता है ना राइट सिर्फ जितने भी क्वेश्चंस है उनको क्या कर दो ऐड कर दो 5 + 2 + 1 दैट इज 8 क्लियर देन वैसे 40 फैक्टोरियल का सॉल्व करो आप लोग मेरी फाइल जो है ना इसकी ट्रेनिंग जीरोस वाली भूल गई तो आई हैव टू सी माय यूट्यूब चैनल इन ऑर्डर टू सी द क्वेश्चंस ठीक है आज ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है